नमस्कार दोस्तों, महेंद्र ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। आइए करते हैं कल की मार्केट का प्रेडिक्शन। कल दिन है गुरुवार। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम अपना प्रेडिक्शन करेंगे कल मार्केट कहाँ कहाँ पे हमें अच्छे ट्रेड दे सकता है, किन किन लेवल्स को हमें ध्यान में रखना है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या है और हम लोगों का ट्रेडर्स का सेंटिमेंट क्या कह रहा है, इन्वेस्टर का सेंटिमेंट क्या कह रहा है और FIIs DIs क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में समझेंगे। और साइकोलॉजी क्या है, कैसे हम लोग ट्रेड पंच करेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में रिवील करूँगा। तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, छोटी वीडियो रहेगी, आराम से देख लीजिए। इसमें आपको वैल्यूबल कंटेंट आपको मिल जाएगा ताकि आप कल अपना अच्छा ट्रेड पंच कर पाएँ। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कल मार्केट क्या किया। एक अच्छा पुल बैक दिया है और क्लोजिंग मिली है समथिंग अराउंड ये आकर के बैंक निफ्टी के पहले कर रहा हूँ तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है समथिंग 50-500 के आसपास। ठीक है, तो कल क्या हो सकता है, कल देखो गैप डाउन होने की थोड़ी संभावना है, तो उसके हिसाब से ही हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। पहले बैंक निफ्टी को कवर कर रहा हूँ, उसके बाद निफ्टी को भी कवर करूँगा। बैंक निफ्टी में क्या है, सबसे पहला लेवल तो ध्यान रख लीजिए गिरा कहाँ से है ना। सबसे पहले गिरा कहाँ से ये देख लेते हैं। ये डाउनवर्ड में आया है 50-800 से, अच्छे से रिवर्स में आया, यहाँ तक तो होल्ड कर ले रहा था 50-800 तक, 2 बार होल्ड किया, उसके बाद ये आगे ब्रेक नहीं कर पाया है, आपके 51,000 को ब्रेक नहीं कर पाया। क्या हुआ होगा, सबसे पहले जब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ होगा तो रिटेल ने भी यहाँ पे सेल कर दिया होगा, और रिटेल पे सेल करने का मतलब है किसी ने तो बाई किया होगा, है ना। मेरा जो लॉजिक है वही बता रहा हूँ, है ना। ये वाला पूरा सेशन ख़त्म हुआ इस सेशन के बाद, है ना। जैसे मान लिया यहाँ पर किसी रिटेल ने अगर अपना प्रॉफिट ट्रेड बनाया होगा, प्रॉफिट किया, लेकिन फाइनली उससे ले लिया गया। दैट अब हो क्या सकता है, देखो यहाँ पे ट्रेड बनाया किसने है, बिग प्लेयर ने ट्रेड बनाया है अप साइड का, ठीक है, और रिटेल ने बनाया है डाउन साइड का। क्योंकि मार्केट जिधर जाता है ना, लोग उधर ही अपना ट्रेड पंच कर लेते हैं, उसके ट्रेंड के हिसाब से ही चलने की कोशिश करते हैं। रिटेल ने ट्रेड बनाया कहाँ से, 800 से, साफ साफ दिख रहा है, कहीं कुछ समझने की ज़रूरत नहीं। 800 से रिटेल ने अपना ट्रेड पंच कर लिया। कल मार्केट होगा गैप डाउन, कितना होगा, समथिंग हो सकता है ये 300 के आसपास ओपन हो, ठीक है। तो मान लिया हमने 300 के आसपास ओपन हो गया, ठीक है। तो मार्केट करेगा क्या, तो मार्केट इन लेवल्स को ज़रा ध्यान रखिएगा, इन लेवल्स को, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि होना क्या है कल की डेट में। देखो लोग सपोर्ट को भी ध्यान रखते हैं और रेजिस्टेंस को भी ध्यान रखते हैं, बाकी चीज़ें भूल जाते हैं, है ना। तो कल मार्केट क्या कर सकता है, इन लेवल्स के नीचे जाएगा, ठीक है, इन लेवल्स के नीचे जाएगा, या फिर यहीं से कहीं से मान लिया इनके लेवल से, देखो यहाँ तक तो आ ही चुका है मान लिया, लेकिन मार्केट करने वाला क्या है कि हो सकता है इसके नीचे दिखाए आने को, और लोग फिर सोचे कि यार अब तो मार्केट फिर गिरने वाला है तो सेल कर देंगे यहाँ पे, है ना। क्योंकि रिटेल को चाहिए एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है उनको, वो नापते रहते हैं, कहने का मतलब वो नापते रहते हैं कि कहाँ से गिरेगा कहाँ से नहीं गिरेगा, ये सारी चीज़ें नापते रहते हैं। आइए उन्हीं के हिसाब से कर लेते हैं, है ना। मार्केट में हुआ क्या है, यहाँ पे बनाया हुआ है रिटेल ने अपना ट्रेड, कहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ से ट्रेड बना हुआ है, ये इनका सीन है का समथिंग अराउंड 300 का, है ना। तो मार्केट क्या करेगा, कल इस 300 को लेने जा सकता है। पहला पॉइंट आप नोट कर लो, इस पॉइंट को लेने की कोशिश कर सकता है। कोशिश क्या, जाना चाहिए, ठीक। एक पॉइंट हम लोग को लेवल मिल गया, 50-800 का लेवल मिल गया, ठीक है, लेकिन 50-800 एग्जैक्ट नहीं जाता है, उसके ऊपर तक जाता है, ठीक। तो 50-900 भी हो जा सकता है, 875 भी जा सकता है, ऐसा कुछ सीन रह सकता है। नीचे का लेवल आप नोट डाउन कर लीजिए, नीचे का लेवल हो सकता है 50-200, ऊपर का हो गया 50-800। ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। अगर 50-200 के आसपास मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, बाई करने की कोशिश करेंगे, और अगर 50-200 के नीचे आता है ना, 50-200 के नीचे आता है तो हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, 50-800 के नीचे आता है, 50-800 के आसपास सेल करने की कोशिश करेंगे। तो ये रेंज बन रही है, ये देख रहा हूँ मैं, 50-300 के आसपास आ रहा है दोस्त। तो कहने का मतलब 50-300 के नीचे जब फिसलेगा तो लोग सेल करना ही प्रेफर करेंगे दोस्त। क्यों करेंगे, इसका भी लॉजिक होता है, तो आप जानते ही हैं, है ना। क्योंकि इसके नीचे जब जाएगा तो भारी मात्रा में लोग सेल कर देंगे, ये रिटेलर का अपना एक फंडा होता है, वो ऐसा करता है, ठीक है। ये स्विंग है, कल का स्विंग है, तो कल के स्विंग के नीचे जैसे जाएगा वो लोग सेल करना प्रेफर करेंगे। मार्केट इसके नीचे आएगा, यहीं कहीं फंसा के लोगों को अपसाइड में लेके जाके इनको काटने की कोशिश करेगा। हम लोग कल बैंक निफ्टी में क्या करने वाले हैं, जैसे ही यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने वाला कुछ सिस्टम दिखे, आराम से कॉल बाई करेंगे तो अपसाइड में हमको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। और चूँकि सिस्टम ये हो चुका है कि 50-600 कल लेवल याद रखना, 50-620 का लेवल, फिर मैं बोल दे रहा हूँ अगेंस्ट दोबारा, अगर 50-620 का लेवल निकलता है जैसे ही अपसाइड में, तो बिना सोचे हमको कॉल साइड का ट्रेड ले लेना है। वो आपको आराम से फिर वही सीन दिखाएगा, सीन सेम हो सकता है, ध्यान रखिएगा, सीन दोनों सेम हो सकते हैं। 50-600 जैसे क्रॉस करे तुरंत कॉल साइड में बैठा जा सकता है, ठीक है। निफ्टी को भी देख लेते हैं इसी तरीके से। निफ्टी में क्या हो सकता है, देखो निफ्टी में भी वही सीन है। इसमें कहाँ से सेल ऑफ आया है, यहाँ आया है 700 से सेल ऑफ आया है, सिंपल सा दिख रहा है, ठीक है, सिंपल से दिख रहा है, 700 से सेल ऑफ आया है। और दूसरा ये है कि लोग ये सोच रहे हो, सेंटीमेंट देखो लोगों का बदल जाता है,
लोगों का सेंटीमेंट बदला कि अपसाइड चला जाएगा, अपसाइड नहीं गया और यहाँ पे डाउन साइड वहीं आके रोक दिया। कहने मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं आया है ना, कुछ भी चेंजेस नहीं आया। तो मार्केट वही सिनेरियो करेगा, इसके नीचे लोग सेल करना प्रेफर करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिए, कल इसकी है एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी में पूरा फंडा समझ लीजिए क्या होने वाला है। देखो ऊपर है 600, लिख देता हूँ मैं, 23,619, ठीक। नीचे है आपका 23,400, ठीक है। ये कॉल राइटर के जोन है, ये टेंडेमा का जोन है, ठीक है। ये मतलब वो एक अलग मैटर समझिए, वो ना समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है। चलो गलती से निकला। 619 का याद रखो, 619 का लेवल और 400 का लेवल। अगर 400 के नीचे निकला तो 300 दिखा देगा तुरंत, ठीक है। और अगर 619 निकला तो 800 दिखा देगा तुरंत, ठीक है। बस इसमें इतना ही समझना है, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं। सेम वैसे सिनेरियो होगा जैसे हुआ था कल के ट्रेड में जो हुआ था, मतलब पिछले ट्रेडिंग सेशंस में जो हुआ था। 700 से सेल किया है किसने, रिटेल ने, बाई किया अगले ने, तो अगला यहाँ पर ले जाने की कोशिश करेगा, तभी उसको प्रॉफिट होने की संभावना है। तो वो एक बार ऊपर ले जाने की कोशिश ज़रूर करेगा, ध्यान रखिए। अगर यहाँ कहीं मिल जाता है तो आप आराम से बैठ जाइएगा, वहाँ तक लेकर जाने की कोशिश करेगा निफ्टी, क्योंकि वहाँ से सेल ऑफ आया है ना। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, गैप डाउन जब खुलता है थोड़ा सा नीचे जाएगा जरूर, क्योंकि इनका सेल ऑफ लेगा, इनका सेल ऑफ लेकर बेवकूफ़ बना के तब ऊपर जाएगा। ध्यान रखना। कल मार्केट लोग सोच रहे होंगे अब हो सकता है कल भी गिर जाए, इतना क्रैश एकदम से आगे सस्टेन नहीं कर पाया ऊपरी लेवल पे, तो हो सकता है कल भी गिर जाए। तो कल मार्केट इतना गिरने की उम्मीद नहीं है, लेकिन निफ्टी की एक्सपायरी है, कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर 400 जो ऑप्शन राइटर का जोन है वो कटता है तो नीचे 300 और फिर 200 पे ही सपोर्ट है, मतलब है वैसा, तो 200 तक 250 तक भी जा सकता है, ठीक है। अगर नीचे स्लाइड हुआ तो अप साइड में उसके पास 800 का ही है, ठीक है, 800 के आसपास है, मतलब 700 तक जाने की उम्मीद है आराम से। तो 23,700 ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब 619 कटा 800 दिखाएगा, 619 इसमें भी नोट कर लीजिए, 23,619 ये लेवल कटा तो मार्केट सीधे 23,800, ठीक है। नीचे 23,400 कटा, 23,400 कटा तो नीचे मार्केट कहाँ जाएगा, 23,250, ठीक। समझ गए ना, 23,250, 300 आसपास 100 पॉइंट तो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। बस इतना ही है। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को फॉलो करिएगा। थैंक यू।